जय हिंद। आज हम लोग को यहाँ पे पढ़ना क्या है, हम लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ना है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है जो कि हम लोग के 10th क्लास की 3 चैप्टर का है, यानी जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है ना। उसका यहाँ पर हम लोग आज यहाँ पर 49 लेकर 60 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, यानी हम लोग के 5 ऑब्जेक्टिव का 5वां वीडियो है जो कि हम लोग का आज यहाँ पे 60 हम लोग का ऑब्जेक्टिव आज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग का इसका चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग का 12-12 करके 5 को वीडियो में कहा कि हम 60 ऑब्जेक्टिव पीछे पढ़ लिए, ये हम लोग का 5वां ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, और 5वां वीडियो है, ठीक है। यानी 5वां वीडियो इसमें हम लोग का 60 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम देखेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसमें क्या होता है कि लैंगिक जनन में आवश्यक होती है, मतलब एक होता है जनन होता है 2 प्रकार से, एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। तो जो अलैंगिक जनन होता है ना, उसमें क्या होता है एक ही लोग होते हैं, ठीक है ना, यानी एक ही व्यक्ति या एक ही जीव, ठीक है ना, जनन कर सकता है। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है उसमें 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन अलैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें एक ही जीव कर सकता है, ठीक है ना। यानी एक ही जीव के अंदर दोनों गुण होता है, नर और मादा के, से क्या करता है हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है ना। और लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा दोनों होता है, ठीक है ना। तो इसमें लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है किसकी, नर और मादा दोनों के। तो नर का नहीं होगा, मादा का भी नहीं, नर और मादा दोनों का, यानी राइट से कौन जाएगा हम लोग के, जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। डी नहीं जाएगा हम लोग के, सी नंबर जाएगा नर मादा। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे पुंकेसर पुष्प में कौन सा जननांग होता है। तो पुंकेसर पुष्प में जननांग जो होता है हम लोग के कौन सा होता है, नर होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ये क्या होता है हम लोग के पुरुष वाला भाग होता है, ठीक है ना। ये हम लोग की स्त्री वाला भाग नहीं होता है, ये होता है हम लोग का पुंकेसर का होता है पुरुष वाला भाग, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा हम लोग होता है, इसमें होता है हम लोग नर वाला भाग। कौन सा हम लोग होगा, नर वाला भाग होता है। क्लियर है यहाँ पे, हम लोग को याद रखना पुंकेसर होता है नर वाला भाग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आएगा पुरुष में यौनारंभ के लक्षण, यानी पुरुष जब है, जब मर्द जब जवान होता है, लोग फलना जवान हो गया, ठीक है ना, यानी जब मिच्योर होता है, परिपक्व होता है, तो इसमें क्या क्या लक्षण होता है। तो दाढ़ी मूछ आना, ये भी होता है। कंठ का फूलना, मतलब जो यहाँ पे होता है कंठ निकलता है, यहाँ पे घिघा की तरह इस तरह निकल जाता है यहाँ पे, इसका भी आना। और मांसपेशियों में उभार आना, यानी मोटा पतला होना, मोटा होना, ठीक है ना। जो मांसपेशियों हम लोग शरीर में है, शरीर में क्या होता है, वृद्धि होना शरीर के अंदर, ठीक है ना। ये सब का होता है, सारा लक्षण हम लोग का होता है पुरुषों में होता है। यानी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सभी, इसमें सभी इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी सी या यहाँ पर डी का जाएगा सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सभी जाएगा। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण, स्त्रियों में क्या होता है यौनारंभ का लक्षण। तो स्त्रियों में हम लोग होता है, स्त्रियों में क्या होता है, इसमें होता है स्तनों में वृद्धि होना, नितंबक का उधार आना और रजो धर्म का प्रारंभ होना, यानी सभी इसमें होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का सभी हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के यहाँ पे ए बी सी, और यहाँ पर हम लोग के डी में कहा जाएगा सभी जाएगा, कौन जाएगा हम लोग का सभी जाएगा, डी इसका राइट आंसर जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, इसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। पुरुष में जननांग कौन सा है, पुरुष में कौन सा जननांग होता है। तो पुरुष के अंदर वृषण भी होता है, शुक्रवाहिका भी होता है, मूत्र मार्ग भी होता है, यानी इसमें कहा जाएगा सभी जाएगा, इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के सभी जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, शुक्राणुओं का मोचन जो हम लोग होता है कहाँ होता है, शुक्रवाहिका में होता है। कहाँ होता है, याद रखना शुक्रवाहिका में होता है, आदि वृष में नहीं होता है, यहाँ पे वृष में नहीं होता है, शुक्राशय में नहीं होता है, कहाँ होता है हम लोग का शुक्रवाहिका में होता है। राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का, इसका राइट आंसर जाएगा बी। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का स्त्रियों में अंडाशय की संख्या, तो स्त्रियों में क्या होता है अंडाशय की संख्या कितना हम लोग के 2 होता है, एक्स एक्स, ठीक है ना। पुरुषों में क्या होता है, इसमें भी 2 होता है, एक्स वाई होता है, लेकिन स्त्री में क्या होता है हम लोग के 2 होता है अंडाशय की संख्या, ये याद रखना हम लोग के, ठीक है, स्त्रियों के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग है पुरुष में निषेचन के बाद क्या बनता है। तो पुरुष में जब निषेचन हो जाता है, जब मतलब कि मेल फीमेल मिलने के बाद क्या बनता है हम लोग के, मिलता है तो क्या होता है हम लोग के युग्मक होता है। जब मिलने के बाद क्या बनता है हम लोग को, वही बनता है युग्मनज, ठीक है ना। तो क्या बनता है हम लोग के युग्मनज। तो इसका भ्रूण भी नहीं होगा, बीजाणु भी नहीं होगा, कौन सा हम लोग का सी जाएगा, राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का युग्मनज जाएगा, ठीक है ना, युग्मनज। क्लियर है यहाँ पे। वृष में बने शुक्राणु संचित कहाँ रहता है, यानी जो वृष में बनता है शुक्राणु वो संचित कहाँ रहता है। तो जब रहता है तो अधिवृष में रहता है, कहाँ रहता है, अधिवृष के अंतर संचित रहता है, यानी इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के बी जाएगा, अधिवृष हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे, याद रखना यहाँ पे ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, यहाँ पे डी भी नहीं होगा। क्लियर यहाँ पे। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, यानी
पूर्ण जुड़ा किसमें पाया जाता है हम लोग का, तब पूर्ण जुड़ा पाया जाता है हम लोग के स्त्रियों में, याद रखना, ठीक है ना। किसमें हम लोग के स्त्रियों के अंदर पूर्ण जुड़ा हम लोग का पाया जाता है, कौन सा हम लोग के गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, ठीक है ना, स्त्रियों के अंदर। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, तो पुष्प का कौन सा भाग है, तो यहाँ पर पुंकेसर है, कौन सा हम लोग के पुंकेसर जो है क्या बनता है हम लोग के परागकण बनता है, कौन हम लोग के पुंकेसर, ठीक है ना। यानी इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के, सी जाएगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, कौन जाएगा हम लोग के, राइट आंसर जाएगा सी नंबर। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, किसको मिलता है, भ्रूण को मिलता है, गर्भाशय को मिलता है, ग्रीवा को मिलता है कि शुक्राणु को, तो किसको मिलता है हम लोग को, ग्रीवा को मिलता है, किसको हम लोग को मिलता है, ग्रीवा को, ठीक है ना। तो हम लोग का इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का, सी जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ आज हम लोग का यहाँ पे 60 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, जो कि 1 से लेकर 60 ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ा दिए। अब कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ना है, तो कल के वीडियो में हम लोग को यही पढ़ना है कि इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है कि चैप्टर में क्या क्या है वो पढ़ना है। आज क्लास में ऑब्जेक्टिव हम लोग के खत्म हो गया, इसलिए आज के लिए क्लास जय हिंद।